हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है सीजीजीके के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में खनिज से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है? आपके एडीओ के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन से 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? और जो पहली बार जो है चैनल पर विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2000, बी है 2001, सी है 1994 और डी है 1997। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2001 में जो है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 2001। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? ठीक है, जो परियोजना शामिल नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है कोयला परियोजना, बी है लव एस्क परियोजना, सी है बैक्साइड परियोजना और डी है डोलोमाइट परियोजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी परियोजना शामिल नहीं है इसमें? तो डोलोमाइट परियोजना, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है? ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी 6 और डी है 7। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 परियोजनाएं, ठीक है? कौन कौन से? कोयला परियोजना, लव एस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, टिन परियोजना और कोरंडम परियोजना, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 5 परियोजनाएं चल रही हैं। इन 5 परियोजनाओं को आप लोगों को याद भी रखना है, ठीक है? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कौन सी परियोजना शामिल नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखें तो आपको जो है पांचों परियोजनाओं का नाम याद होना चाहिए। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन और कोरंडम, ठीक है? 5 परियोजनाएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही कथन है उसको बताना है। ए है छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एकाधिकार नहीं है। बी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता, ये सही है। सी बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं उन पर अनुसंधान, इसकी व्यवस्था नहीं है अपने छत्तीसगढ़ में। डी है खनिज उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण, तो ये भी गलत है, ठीक है? तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में ऑप्शन नंबर बी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोरबा, बी बस्तर, सी बिलासपुर और डी है रायपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर में, ठीक है? एससीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है 30, बी 28, सी 27 और डी है 26। सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो 28, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। पहला है लव एस्क, दूसरे नंबर पे है चूना पत्थर, तीसरे पे है कोयला और चौथे पे है डोलोमाइट। इसको जो है अधिकतम से न्यूनतम क्रम में जमाना है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति से, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले कोयला, उसके बाद फिर चूना पत्थर, फिर लव एस्क और लास्ट में डोलोमाइट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले कोयला, फिर चूना पत्थर, फिर लव अयस्क और उसके बाद डोलोमाइट, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 31 मार्च 2018 तक जिला खनिज संस्थान न्यास कोष के अंतर्गत इस राज्य के कितने ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 36, बी 56, सी 46 और डी है 66। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 56 ग्रामों को जो है आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है? ये 2018 की स्थिति में है, ठीक है ना? तो भाई एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, पिछला भी पूछ सकता है, आगे का भी पूछ सकता है, मतलब अभी जो करंट का है। तो इसका जो सही आंसर है 2018 की स्थिति में 56 ग्रामों को जो है आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में व्यय करने की प्राथमिकता की मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है पेयजल और डी है विस्थापितों का पुनर्वास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको जो है
इसमें शामिल नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी, विस्थापितों का पुनर्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है डोलोमाइट, बी कोयला, सी लव एस्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख उत्पाद खनिज कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? ऑप्शन ए है लव एस्क, बी कोयला, सी चूना पत्थर और डी है बॉक्साइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोयला। ठीक है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 12%, बी है 27%, सी है 33% और डी है 19%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लगभग 27% खनिज राजस्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज संसाधनों के दोहन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 27%। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बी है भारतीय खान ब्यूरो, सी है भू विज्ञान और खनन निदेशालय और डी है कंटेनर फ्रेट डिपो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भू विज्ञान और खनन निदेशालय, है ना। ये छत्तीसगढ़ राज्य की एक एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भू विज्ञान और खनन निदेशालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान देता है? ऑप्शन ए है सुकमा, बी कोरबा, सी जगदलपुर और डी है बिलासपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोरबा। ठीक है, ये जो है खनिज उत्पादन के माध्यम से जो है आय में, छत्तीसगढ़ के आय में जो है 50% का योगदान देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोरबा जिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है? ऑप्शन ए है कोयला, बी चूना पत्थर, सी बॉक्साइट और डी है लौह अयस्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोयला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित करना है ना। एक साइड खनिज, दूसरे साइड जो है क्षेत्र दिया है, कौन कौन से क्षेत्र में जो है कौन कौन से खनिज उपलब्ध है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क। 1 2 3 4 देख के बताइए कि जो है लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 4 से जाके मिल जाएगा, 4 से। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो आमाबेरा में। ठीक, और गार्नेट, गार्नेट जो है बिशनपुर में, और सोना तूता। ठीक, ये इस तरह से सुमिलित होगा। लव एस्क चार गांव बॉक्साइट, आमाबेरा, गार्नेट, बिशनपुर और सोना तूता क्षेत्र में। ठीक है, ये इस तरह से सुमिलित होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। इसमें भी जो है सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है? तो बॉक्साइट। ठीक है, चट्टान है ये, कौन कौन से चट्टानों में कौन कौन से खनिज की उपलब्धता है आपको बताना है। दक्कन ट्रैप, बॉक्साइट मिलता है इसमें, आर्कियन इसमें जो है नीस। ठीक है, और कडप्पा, कडप्पा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। ठीक है, और धारवाड़, धारवाड़ सेल समूह में क्या मिलता है? टिन। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित होगा। दक्कन ट्रैप, बॉक्साइट, आर्कियन, नीस, कडप्पा, चूना पत्थर और धारवाड़ जो है टिन, टिन खनिज की इसमें जो है उपलब्धता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा, इसको और आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है लखनपुर, बी है बोरिया टिब्बू, सी है पंच और डी है मांड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कोल फील्ड नहीं है, जहाँ कोयला नहीं मिलता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोरिया टिब्बू। यहाँ क्या मिलता है? लौह अयस्क। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कोरिया, बी सरगुजा, सी कोरबा और डी है बलरामपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र जो है बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर से किस खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है कोयला, सी ताम्र अयस्क और डी है अभ्रक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोयला। ठीक है, विश्रामपुर से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो कोयला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में अर्थ कोकिंग कोयला निम्न में से किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सोनहत, बी झिलमिली, सी विश्रामपुर और डी है तातापानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोनहत से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अर्थ कोकिंग कोयला जो है सोनहत से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? ऑप्शन ए है कोरबा, बी रायगढ़, सी कोरिया और डी है सरगुजा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा मत ले लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। सर्वाधिक भंडार जो है रायगढ़ जिले में है और उत्पादन की दृष्टि से जो है कोरबा जिला आगे है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? जो कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है चिरमिरी कोयला क्षेत्र है, सिंदूरगढ़ कोयला क्षेत्र ए भी है, कोरबा कोयला क्षेत्र ए भी है और डी है झरिया कोयला क्षेत्र। यही नहीं है और हमारा आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान है? ऑप्शन ए है सोनहत, बी झगराखंड, सी है झिलमिली और डी है मुकुंद घाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में मुकुंद घाट, जो कि कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस राज्य में किस खनिज का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए है कोयला, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका खनिज भंडार जो है सर्वाधिक है अपने छत्तीसगढ़ में? तो कोयला का। ठीक है, लगभग जो है 59,907.76 मिलियन टन जो है कोयला का भंडार है अपने छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में खालिस्तान के उत्पादन में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन ए है अभ्रक, बी लोहा, सी कोयला और डी है बॉक्साइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोयला। कोयला। ठीक है ना, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोयला। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कोयला क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 9, बी 10, सी 12 और डी है 14। सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने कोयला क्षेत्र हैं? तो 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ पंचायतों सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ पंचायत में खालिस्तान जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे के किम्बरलाइन पाइप प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी सुकमा, सी कबीरधाम और डी है गरियाबंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का कौन सा पंचायत है जहाँ जिला है? छत्तीसगढ़ के किस जिले के पंचायत से जो है हीरे के किम्बरलाइन पाइप प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ पंचायत में खालिस्तान जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे के किम्बरलाइट पाइप प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गरियाबंद जिला। ठीक है, गरियाबंद जिले के मैनपुर पंचायत होगा क्षेत्र से हीरे के किम्बरलाइट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गरियाबंद। ठीक है, यहाँ से जो है हीरे के किम्बरलाइट प्राप्त हुए हैं, गरियाबंद जिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ राज्य का कोयला क्षेत्र एसीसीएल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एसीसीएल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट कार्बन फील्ड लिमिटेड, बी है शिवाजी इको कोल फील्ड लिमिटेड, सी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और डी है साउथ ईस्टर्न कोल फेडरेशन लिमिटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एसीसीएल का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के कोयला भंडार का लगभग 80% किन 4 राज्यों में है? ठीक है, कोयला का भंडार जो है 80% जिन 4 राज्यों में है उन राज्यों का नाम बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, सी है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और डी है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में जो है 80% कोयले के भंडार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ में खनिज से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।